हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने धनतेरस वाले दिन जो मैंने शॉपिंग की थी, वो शेयर करूंगी। तो मैंने लिए हैं सबसे पहले माता रानी के चरण। तो माता रानी के चरण लिए हैं और साथ ही में मैंने लिए हैं हनुमान जी की प्रतिमा, जो कि बहुत ही सुंदर है और मेरे पास नहीं थी, तो मैंने जो है हनुमान की प्रतिमा ली है। और साथ ही में मैंने ली है कैंडल। कैंडल के मैंने 2 पैकेट लिए हैं और लिए हैं मिट्टी के दिए। तो जो दिए हैं मुझे थोड़े कम लग रहे थे, तो मैंने और लिए हैं। और साथ में रंगोली और ये ली है मैंने दिवाली। तो दिवाली बहुत ही सुंदर सुंदर तरह की थी वहाँ पर। तो एक इनमें से मैंने ये वाली दिवाली ली है, तो बहुत ही सुंदर है ये भी। साथ ही में मैंने लिए हैं खेल खिलौने, और ये मैंने थोड़े ही लिए हैं क्योंकि खाते नहीं हैं बच्चे। और साथ में मैंने ली है ये गणेश, लक्ष्मी जी और कुबेर जी की प्रतिमा, क्योंकि जो हमारे पास प्रतिमा गणेश जी और लक्ष्मी की थी, तो वो खंडित हो गई थी और ये बहुत ही सुंदर है। और मैंने लिए हैं ये 2 पर्स। तो ये बहुत ही अच्छे हैं, ये हैंडमेड हैं और इसके साथ जो है स्ट्रैप दी है डोरी की, तो ये बहुत ही सुंदर है। इसमें कढ़ाई भी बहुत ही सुंदर हो रखी है और इसके नीचे जो है टैसल्स लग रखे हैं छोटे छोटे। और मैंने 2 लिए हैं, एक राउंड शेप में लिया है और एक इस शेप में लिया है। और जो इसकी ज़िप हैं, ये 2 ज़िप हैं इसमें। और इसकी कढ़ाई बहुत अच्छी है, कलर भी बहुत अच्छे हैं। बहुत ही सारे कलर में थे, पर मुझे ये लाइट शेड बहुत पसंद आए। और साथ ही में एक ये है पर्स है, और ये भी लिए हैं मैंने। इसमें एक स्ट्रैप है और एक चेन स्ट्रैप है, और इसमें 2 ज़िपर हैं। और एक मैंने वाइट कलर का लिया है पर्स, तो इसमें भी चेन लगी हुई है और इसके अंदर भी एक ज़िप है। और इसके अंदर अंदर जो है स्ट्रैप दी गई है, आप मर्ज़ी है आपकी ये लगानी है या नहीं लगानी है। और साथ ही में मैंने ली थी 2 बैली ली थी मैंने। तो ये मेरी बड़ी बेटी के लिए ली थी, हमारे जो तो हमें पसंद नहीं आई थी, हमारा साइज़ नहीं मिल रहा था। तो 2 ली हैं, एक ब्राउन कलर की ली है, गोल्डन ब्राउन, और एक ली है मैंने ब्लैक कलर की। तो ये दोनों बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छी हैं। तो ये ली है मैंने हैंगिंग, वॉल हैंगिंग। तो ये बहुत ही सुंदर लगे मुझे, तो मैंने ये पेयर में लिए हैं, मैंने 2 लिए हैं ये। तो ये भी बहुत सुंदर है, ये कहीं पे भी आप दीवार पे हैंग कर सकते हैं। और साथ ही में मैंने ली हैं 2 बेल्स, ये भी हैंगिंग है और ये बहुत ही सुंदर है। गोल्डन कलर में ही लिया है मैंने सारा जो भी लिया है। और ये भी वॉल हैंगिंग है और ये भी बहुत ही सुंदर है। जो इसकी बेल्स हैं, मैंने एक एक का पेयर लिया है। तो मैंने जो इसकी जो है बेल, तो वो इस तरह से है। जो मैंने दूसरी वाली ली है वो कुछ और तरीके से है। इसमें ये देखो, ये जो दूसरी है ये ऐसी है, इसमें थोड़ा जाल बना हुआ है और ये प्लेन है। तो ये भी बहुत सुंदर है कलर, और इसके अंदर थोड़ा सा ये मोर का डिज़ाइन है। तो ये लिए हैं मैंने और बहुत ही सुंदर कलरफुल लगती हैं ये घर पे लगाई हुई। दिवाली के टाइम पे ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी अट्रैक्टिव लगती हैं। एक ली है मैंने ये वॉल क्लॉक, और ये जो वॉल क्लॉक है मुझे बहुत ही सुंदर लगी थी। और साथ ही में मैंने लिए ये मैट, ये मैंने 2 लिए हैं, दोनों ही सेम सेम कलर के हैं कुछ, बस एक ज़्यादा डार्क है, एक थोड़ा सा लाइट है। तो ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। और यही थी मेरी शॉपिंग। और यहाँ पे मैंने जो पुराने वाले जो मेरी जितनी भी सामान था, जैसे कि फ्लावर और ये, तो ये मैंने वॉश करके रख दिए थे। और तो सफाइयाँ तो मेरी हो चुकी थी, तो बारी आती थी कर्टन लगाने की, तो मैंने कर्टन लगा दिए थे। और कर्टन क्योंकि मैंने नए नहीं लिए थे, इसलिए मैं थोड़ी लेट हो गई थी। मैं सोच रही थी कि नए लूँगी तो वही लगा दूँगी, पर ये मैंने वॉश करके रखे हुए थे और मैंने फिर यही लगा दिए। तो ये मेरे सोफ़ों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मैच हो रहे थे। तो ये लगाए मैंने कर्टन। और साथ में ही जो है मैं सारी डेकोरेटिव आइटम्स लगा दूँगी। अब मैं लगा दूँगी वॉल क्लॉक, और साथ ही में लगा दूँगी जो वॉल हैंगिंग मैंने नए वाले लिए थे वो लगा दूँगी। जो पुरानी वाली वॉल हैंगिंग है वो पर्दों के साइड में लगा दूँगी, यानी कि सेंटर में ये दोनों लगा दूँगी। और जो पुरानी वाली हैं वो साइड्स में लगा दूँगी। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसके बाद जो जितनी भी मैंने सामान धो के वॉश करके या साफ़ करके रखे हुए थे, मैं वो
उनकी जगह पे लगा दूँगी। इसके बाद आ जाता है बच्चों का रूम। तो ये है बच्चों का रूम, जो कि मैंने कुछ ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया हुआ, और यहाँ पे सिर्फ एक बेडशीट चेंज की है, और बस जैसे नॉर्मली हम सफाई करते हैं वैसे ही डीप क्लीनिंग करके बाकी सारा सामान वैसे ही रख दिया था। और साथ ही में हमने बनाई थी रंगोली। तो रंगोली कुछ इस तरह से बनाई है, बहुत ही सिंपल सी और जल्दी बनने वाली बनाई थी। और ये रहा फाइनली लुक हमारा। थोड़ा सा ज़्यादा कुछ तो किया नहीं, बस इतना ही किया है। तो मेरा बेडरूम है उसमें मैंने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हुए हैं, वो बहुत ही सिंपल है। उसमें सिर्फ मैंने जो है बेडशीट नहीं बिछाई है, और ये है डाइनिंग टेबल का क्लॉथ, और मैंने कुछ सामान रखा हुआ था, इस पर अभी उठाना था। और ये है हमारा प्राचीन नगर खेड़ा। तो यहाँ पे आए हम माथा टेकने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम यहीं पे माथा टेकते हैं। इस बार जो है मेरे हस्बैंड और जो मेरा बेटा है वो नहीं आए हैं, क्योंकि जो मेरा बेटा है उसको थोड़ी खांसी की जो प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि जब भी दिवाली होती है तो उस जैसे मौसम चेंज होता है या दिवाली वगैरह या कुछ ऐसा होता है जिसमें कि धूल मिट्टी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उससे उसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए वो नहीं आया है, और हमने इसीलिए हम क्रैकर्स भी नहीं चलाते हैं, बहुत ही कम चलाते हैं। और उसके बाद आ गए थे हम कबीर साहिब जी के मंदिर में, और यहाँ पे भी हमने पूजा की। हम बॉडी पे मत्था टेकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जल की भी पूजा की जाती है। तो जल की पूजा भी हम साथ में ही करेंगे। हम हर साल इसी तरह से करते हैं, पहले खेड़े पे जाते हैं और फिर जाते हैं कबीर साहिब के मंदिर पे, और फिर जाते हैं हम बॉडी पे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोरी में बहुत सारी फ़िश है, और इन फ़िश को बच्चे खेल पताशे डाल रहे थे। और इसके बाद मैं चौराहे पे आ जाऊँगी, और वहाँ पे भी मैं माथा टेक लूँगी। यहाँ पे सभी टेकते हैं, और इसके बाद हम घर पे माथा टेक लेंगे। घर पर मैं पूजा की तैयारी पहले से ही कर गई हुई थी। यहाँ पे जो दिए हैं, दिए में मैंने बाती और तेल डाल दिया था, और साथ ही में बच्चे जो है हेल्प करते रहते हैं। तो मैंने अपना मंदिर जो है कुछ इस तरह से सजाया है। मैंने हनुमान जी, कुबेर जी और लक्ष्मी जी की और गणेश जी की जो प्रतिमा है वो भी रख दी थी, और जो मेरी माता रानी है उनकी प्रतिमा, दिवाली, मैंने कुछ इसी तरह से सजाया है मंदिर। तो मंदिर में मैंने साइड्स पे लगा रखी है हैंगिंग, वॉल हैंगिंग, और यहाँ पे बच्चे जला देंगे दिए, क्योंकि जो पूजा है हमारी हो चुकी है। उसके बाद हम जगा देंगे सारे कहीं दिए। तो यहाँ पे जो रंगोली है, रंगोली के आसपास भी दिए लगा देंगे, और इसके सेंटर में भी दिए लगा देंगे। और ये जो रंगोली है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही सुंदर लग रही थी। दिए जलाने के बाद तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और जो ये वाली जो रंगोली है, ये मेरे बेटे ने बनाई है, ये भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। अब मैं जगा दूँगी सारे कहीं नीचे, और ऊपर मेरी बेटियों ने जगा दिए थे, नीचे मैं जगाऊँगी दिए।
तो मैंने नीचे जितने भी जो आस घर के बाहर मैंने दिए जगाए हैं, और ये कुएँ हैं, कुएँ के पास जो लगाए हैं दिए। तो मैं एंट्रेंस पे भी जो है दिए लगा दूँगी। तो दिए जगाने के बाद हम लोगों ने खाया खाना। खाने में मैंने बनाया था मिक्स वेज, दाल, चावल और फुल्का, और साथ में था सैलेड। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। आपको कैसी लगी बताना ज़रूर, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी दिवाली।